हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 3 का बी। हमने बच्चों अभ्यास 3 का ए सॉल्व करा करके वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है। जो बच्चे अभी 3 का ए नहीं देखे हैं तो वे जाएं, वीडियो को देख लें और अच्छे तरीके से समझ लें। इसके बाद अभ्यास 3 का बी देखें, तब उनको अच्छे से समझ में आएगा अभ्यास 3 का बी। ओके बच्चों, चलिए। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें। देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न आपका है कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। यानी कि अगर मैं 8 का घनमूल निकालूं और -8 का घनमूल निकालूं तो उसमें से कौन हमारा बड़ा होगा, ये हमको बताना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे +8 का घनमूल निकालते हैं, यानी कि इस 8 का। तो देखिए, जब 8 का घनमूल निकालोगे तो इसके लिए आपको क्या कहना है, घनमूल वाली कड़ी ऐसे बनानी है, अंदर आपको 8 लिखना है। तो आप जानते हो बच्चों कि जो 8 का यहाँ पे गुणनखंड होता है वह होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। अब देखो, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, आ गया आपका कितना 2। अब वैसे -8 का निकालो, तो -8 का निकालोगे तो माइनस का 8, फिर यहाँ पे लोगे 3 माइनस का 8 करोगे, फिर यहाँ पे जब गुणनखंड करोगे ना, जैसे 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ था, वैसे -8 का -2 गुणे -2 गुणे माइनस का 2 होगा। तो यहाँ पे आपने फिर जोड़ा बना लिया, आपका आ गया कितना -2। अब देखिए, ए आपका प्लस में है, ए आपका क्या है माइनस में है। तो माइनस वाला बड़ा होता है कि प्लस वाला बड़ा होता है? हमेशा बच्चों प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला बड़ा नहीं होता। तो 8 का घनमूल क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, अतः 8 का घनमूल बड़ा है। अब क्यों बड़ा है आपको पता है, क्योंकि एक 2 क्या है प्लस में है, ए माइनस में, तो प्लस वाला बड़ा होता है। तो यानी कि 8 का घनमूल क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी ऐसी संख्या है जो कि मैं 32 में गुणा कर दूँ, गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या कहना है, इनका गुणनखंड कहना है, यानी कि 32 का गुणनखंड कहना है। तो 32 का आइए हम गुणनखंड कह लेते हैं। तो सम संख्या है बच्चों, 2 से भाग जाएगा। देखिए 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 2 छके 12, फिर 2 से काटो, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक्के 2 हो गया। अब यहाँ पे आपका आया 32, तो इनका जो गुणनखंड आया है, आइए यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार है। अब देखिए 3 का जोड़ा बनाना है तो हमने बना दिया, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए तो हमको 1 2 की कमी हो रही है। तो यहीं जो कमी हो रही है ना, उसी का गुणा इस 32 में कर दो, तो 32 क्या हो जाएगा, एक, यानी कि 32 से जो गुणनफल आएगा गुणा करने के बाद वह पूर्ण घन हो जाएगा। तो लिखो 32 के गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, अतः यदि 32 में 2 का गुणा कर दिया जाए
जाए तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो आप अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 भी सोल्व हो गया। यानी कि आपका जो यहाँ पे आंसर है राइट वह क्या है, आपका 2 है। यानी कि 2 से गुणा कर दोगे 32 में तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहे कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। अब ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी का गुणनखंड करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सी पूर्ण घन है कौन सी नहीं। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है 432। अब 432 का हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। तो आइए गुणनखंड करते हैं। देखिए, ये सम संख्या है तो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 2 छंगे 12। फिर 2 एक्के 2, इसमें भाग जाएगा नहीं तो इसको लेंगे तो बीच में 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम 6 को लेंगे, यानी कि 1 के साथ 6, क्योंकि 1 में नहीं जा रहा था तो हमने 0 बढ़ा लिया। क्यों, क्योंकि हमको 6 भी चाहिए था। तो 16 हो गया, 2 अठे 16। अब यहाँ पे 1 में नहीं जाएगा, इसको लोगे, 0 को 10 हो गया, 2 पच्चे 10 और 2 चौका 8। फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए 27 मैंने आपको बताया था कि 3 से कटता है, तो 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक्के 3। ओके, चलिए देखिए इनका गुणनखंड लिखिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, जब मैं यहाँ पे 432 लिख रहा हूँ और इनके जो गुणनखंड आए हैं 2 2 2 2 4, कितनी बार है, 4 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार है, 3 बार है। त्रिक बनाइए, यहाँ पे इसका त्रिक बन गया, इसका नहीं बन रहा है, यानी कि इसका त्रिक बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 का त्रिक क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो मैं लिखूँगा 432 के गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। हमको पता चल गया नहीं है। थोड़ा सा बच्चों लाइटिंग प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आपके यहाँ पे ऐसे हो रहा है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, दिया है 729। आइए इसका गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि पूर्ण घन है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जब भी यहाँ पे सम संख्या ना रहा करे तो आप 2 से मत काटिएगा, 3 से काट के देखो, पहले चेक कर लिया करिए तब काटा करिए। नहीं तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, अभी 3 से नहीं कटेगा तो बेकार जाएगा, आपको यहाँ पे काटना पड़ जाएगा। पहले चेक कर लो, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, कट जाएगा। अब काटो, देखिए 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 12, 3 चौका 12, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटो, 2 में जाएगा नहीं, 24 लोगे तो 3 अठे 24, 3 एक्के 3। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, तो इसमें कितना बचा 2, ये हो गया 21, 3 सत्ते 21। अब 27 तो 3 से कटता ही है, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक्के 3। तो यहाँ पे लिखो 729। कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए यहाँ पे तो सभी का बन गया। अब लिखोगे 729 के गुणनखंड में सभी गुणनखंडों का त्रिक बन रहा है, इसलिए
इसलिए 729 एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 13,824। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से काटोगे तो 13 में जाएगा, 2 छक्के 12 हो गया। इसमें एक बचा 18, 2 नवा 18। फिर इसमें 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर देखिए ये 9 है तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 चौका 8, इसमें एक बचा 11 हो गया। 2 पच्चे 10, इसमें एक बचा 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 एक्के 2, इसमें एक बचा 14, 2 सत्ते 14। फिर देखिए 2 दूनी 4, इसमें बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर एक में जाएगा नहीं, 17 में 2 अट्ठे 16, इसमें एक बचा, ये हो गया 12, 2 छक्के 12। फिर 2 चौका 8। फिर देखो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक्के 2, इसमें एक बचा 12, 2 छक्के 12। फिर देखिए 2 एक्के 2, अब इस एक में जाएगा नहीं, ये भी लेना पड़ेगा ना, बीच में है तो 0 बढ़ाओगे तब 16 लोगे। 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8। फिर देखिए 2 दूनी 4, इसमें कितना बचा, 1, 14, 2 सत्ते 14। अब 27 3 से कटता है, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक्के 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखूँगा 13,824, इनका गुणनखंड आया है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे यहाँ पे लिखना था यार, 8 और 9, क्योंकि सभी का जोड़ा बनाना है ना। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे देखिए त्रिक बन गया, इस 2 का भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया और इसका भी त्रिक बन गया। तो यहाँ पे देखिए जो आप लिखे हो इसके गुणनखंड में सभी गुणनखंडों का त्रिक बन रहा है, इसलिए इतना एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ भी आप ऐसे लिख लीजिएगा, या फिर मैं लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ओके, देखिए बच्चों 13,824 के गुणनखंड में सभी गुणनखंडों का त्रिक बन रहा है, इसलिए 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है। ओके, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है बच्चों आपका दिया है 42,875। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड में मैंने आपको सिखाया है, अगर लास्ट में 5 दिया रहे तो एक बार 3 से आजमा लो, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 100% 5 से ज़रूर कटेगा। तो 3 से एक बार देख लेते हैं। 3 एक्के 3, इसमें एक बचा 12, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा 2, 27, 3 9 27, और यहाँ पे 5 बचा तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा। तो 5 से काट लेते हैं। देखिए 4 में जाएगा नहीं, 42 में ले जाओगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया। यहाँ पे 2 बचा, एक कितना हो गया 28, तो 5 पचे 25। इसमें देखिए 28 था, 25 हुआ, कितना बचा 3, यहाँ पे 37 हो गया। फिर 5 सत्ते 35, 2 बचा 25, 5 पचे 25। 5 से काटो, 5 एक्के 5, इसमें कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। फिर 5 एक्के 5, 2 बचा 25, 5 पचे 25। फिर 5 से काटो, जब तक लास्ट में 5 दिखे 5 से कटेगा। अब 17 हो गया तो 5 तिहाई 15, इसमें 2 बचा, ये हो कितना 21, तो 5 चौका 20, एक बचा कितना हो गया 15, तो 5 तिहाई 15। अब देखिए मैंने आपको बताया था और लिखाया भी था कि 343 कितने से कटता है, 7 से कटता है। तो इसको याद रखना, 7 से काटो। देखिए यहाँ पे 7 चौका 28 और 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौका 28। अब यहाँ पे 34 है और 28 हुआ तो 8 6 14, यानी कि 6 बचेगा, 63 हो गया, तो 7 9 63 और 49 7 से कटता ही है, 7 7 49 और 7 1 के 7, कितना हो गया 42 8 7 5। इनका देखिए कितना आ रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 5
गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए यहाँ भी 5 का त्रिक बन गया, यहाँ भी 5 का त्रिक बन गया। तो सेम देखिए यही लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, यही लिखना है। बस यहाँ पे अंक चेंज कर देना, यहाँ पे चेंज कर देना, ए वाला लिख देना, और यहाँ पे चेंज करके ए वाला लिख देना। बस अब पूरा का पूरा यहीं आपको लिखना है, क्योंकि भाई पूर्ण घन संख्या है, सभी का जोड़ा बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिख लेना। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 5वां। 5वां है बच्चों, दिया 4608। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौका 8। फिर 2 से काटो, 2 एक्के 2, फिर 2 एक्के 2, इसमें कितना बचा आपका 1, 10 हो गया, 2 पच्चे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 11 में जाएगा तो 2 पच्चे 10, 1 बचा 15, 2 सते 14, 1 बचा 12, 2 छके 12। देखिए 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 17 हो गया, 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 एक्के 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर देखिए 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। फिर देखिए 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर 2 नवा 18। अब देखिए 9 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक्के 3। देखिए तो यहाँ पे लिखिए 4608। अब इनका गुणनखंड लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हुआ, 6 बार, 7 8 9, और 3 कितनी बार है, 2 बार है। देखिए इसका त्रिक नहीं बन रहा है। जब इसका त्रिक नहीं बन रहा तो यहाँ पे लिखेंगे 4608 के गुणनखंड में 3 का त्रिक, त्रिक मतलब बच्चों 3 3 का जोड़ा, त्रिक नहीं बन रहा है, बन रहा है, इसलिए 4608 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ओके, चलिए बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 है, 1125 दिया है। तो एक बार 3 से चेक कर लो क्या कट रहा है। तो 3 त्रिक्का 9, 9 तो कितना बचा आपका 2 हो गया, तो 3 22 हो गया, 3 सते 21 कट जाएगा, 3 से काटो। देखिए 3 त्रिक्का 9, इसमें कितना बचा 2 बचा, ये हो गया 22, तो 3 सते 21, 22 था तो 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर देखो 3 से कट रहा है, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब देखिए 3 चौका 12 नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एक्के 5 हो गया, तो 1125। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसमें देखिए 5 का तो त्रिक बन गया, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। तो 11225 के गुणनखंड में 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, अतः या फिर इसलिए 1125 पूर्ण घन संख्या नहीं है। हो गया। चलिए अब चलिए आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 की तरफ, जो कि आपका यहाँ पे 2 और बचे हुए हैं, तो आइए उनको भी हल कर लेते हैं। दिया गया है 10,976। अब देखिए 2 से कटेगा तो 2 पचे 10,
2 चौका 8, इसमें एक बचा 17, 2 अट्ठे 16, इसमें एक बचा 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, इसमें एक बचा 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर देखिए 2 से काटिए, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, एक बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे, 13 है तो 2 छक्के 12, एक बचा 17, 2 अट्ठे 16, एक बचा 12, 2 छक्के 12। फिर 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। फिर देखिए 343 है तो 7 से कटेगा, मैंने आपको बताया है, तो 49 लिख दो डायरेक्ट यार, छोड़ो। 7 सत्ते 49 और 7 एक के साथ, जिसको डायरेक्ट आता रहे ऐसे कर लिया करें। 10,976, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे लिखो 10,976 के गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं बन रहा है अतः 10,976 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए बच्चों, तो अब लास्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3 का 8वां प्रश्न। बच्चों 8वां प्रश्न है, दिया गया है 5,832। ओके, चलिए सम संख्या 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, इसमें एक बचा 18 हो गया, तो 2 नवा 18। फिर देखिए 2 इक्के 2, इसमें एक बचा तो 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 इक्के 2, 2 चौका 8, इसमें एक बचा 11, तो 11 में 5 ही बार जाएगा 2 का पहाड़ा। फिर एक बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 सत्ते 14, अब 2 सत्ते 14 हो गया, तो इसमें 2 दूनी 4, फिर इस पर 2 नवा 18, 729 हो गया। अब देखिए सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, अब हम इसको 3 से काटेंगे। देखिए 3 दूनी 6, इसमें एक बचा 12, 3 चौका 12, फिर 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, फिर 3 इक्के 3। अब यहाँ से तो आप परिचित हो ही जाते हो, 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा 2, 21, 3 सत्ते 21। अब डायरेक्ट खट्टा खटकार दो, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 इक्के 3। तो यहाँ पे लिखो 5,832, इनका जो गुणनखंड 1 2 3, 3 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। देखिए इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा बन चुका है, यानी कि त्रिक बन चुके हैं सभी का। तो आपको सेम वही लिखना है जो मैंने आपको बताया था, ए वाला। यहाँ पे देखिए जैसे सभी का बना था तो हमने लिखा था ना, इस गुणनखंड में सभी गुणनखंडों का त्रिक बन रहा है, इसलिए इतने इतने पूर्ण घन संख्या है। तो आपको बस क्या करना है, डाटा को चेंज कर देना है, सब कुछ यहीं लिखना है, फिर यहाँ से हटा करके सिर्फ इसको ऐड कर दो। ओके बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहे कि निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका क्या कहना है, घनमूल निकालना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे इसका घनमूल निकालेंगे बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ऐसे करड़ी बनाओगे, यहाँ पे आप 3 लिखोगे और इनके अंदर लिखोगे 2744। अब इनका आप गुणनखंड करोगे। इतना लगाने के बाद अब आप क्या करोगे, इनका गुणनखंड करोगे 2744 का। आइए गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, आपकी सम संख्या है तो 2 से कटेगी, तो 2 से काटिए, 2 इक्के 2।
अब 7 में 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 तिहाई 6। अब 2 तिहाई 6 हुआ, इसमें एक आपका बचा हुआ है, तो एक 4 के आगे, यानी कि जो बचता है ना वह अगली संख्या के आगे लग जाता है। तो अगर 4 के आगे 1 लिख दूँ, आपका 14 हो जाएगा। 2 सते 14। जिनको नहीं आता है गुणनखंड करना, ऐसे ही गुणनखंड करना सीख लो। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। अब फिर सम संख्या 2 से काटो, 1 में नहीं जाएगा, 13 में ले जाओगे तो 2 छके 12 हो गया। अब इसमें 1 बचा, तो 7 के आगे 1 लिख दूँ, 17 हो गया ना। तो 17 में 2 का भाग कितनी बार, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 17 से ज़्यादा ना हो, तो 2 अठे 16। फिर 17 था, 16 हुआ, 1 बचा, अभी 12 हो गया। 2 छके 12। फिर देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, कुछ भी नहीं बचा है। अब देखो 343 हमने आपको बताया है कि 7 से कटता है, तो 7 लिखो, यहाँ पे 49 डायरेक्ट लिख दो। फिर इसके बाद 7 लिखो, 7 सत्ते 49 और 7 एक के 7। इसको रट लेना, ओके। इसमें बचना नहीं है आपको, नहीं तो काटते रह जाओगे यार। अब देखिए गुणनखंड क्या आया है, 2 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 7 7, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, नहीं सॉरी 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 का 3 बार यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसमें से एक बार 2 उतरेगा, गुणे इसमें से एक बार 7 उतरेगा, तो 2 सते आपका हो गया बच्चों 14। ये क्या है? 2744 का क्या है? घनमूल है। आ गया पहला क्वेश्चन ना। चलिए आइए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 74,088। आइए इनका हम घनमूल निकालते हैं। तो 74,088, तो यहाँ पे 74,088। देखिए बच्चों सम संख्या है, 2 से काटोगे तो 7 में 3 बार, 2 तिहाई 6, इसमें एक बचा 14 हो गया। 2 सते 14। फिर 0 उतार लो, क्योंकि 0 में तो जाएगा नहीं, 0 ही बार जाएगा। तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो गया। फिर देखिए 2 एक के 2, इसमें एक बचा 17 हो गया। 2 अठे 16, इसमें एक बचा 10 हो गया। 2 पचे 10। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखिए 1 में नहीं जाएगा, 18 है, तो 2 नवा 18। फिर 2 दूनी 4, इसमें एक बचा 12। 2 छके 12, 2 एक के 2। फिर देखिए अब ये सम संख्या नहीं है, तो 2 से आपको नहीं काटना है इसको, ओके। चलिए तो हम एक बार 3 से चेक कर लेते हैं क्या कट रहा है। देखिए 3 त्रिका 9, तो अब 2 में जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाओगे, 26 को 7 लोगे, तो 2 या सॉरी 3 से काट रहे हो ना, 3 अठे 24, ये 26 है, 3 अठे 24 हुआ, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21 कट जाएगा। आइए पहले चेक कर लिया करिए। तो 3 त्रिका 9। अब देखिए 2 में नहीं जाएगा, तो हमको 6 भी लेना पड़ेगा। अब बीच में काम कर रहे हो तो एक 0 बढ़ा करके 6 ले सकते हो। जब तक 0 नहीं बढ़ाओगे तब तक दूसरा अंक नहीं पाओगे। अब फिर देखिए 26 हो गया, तो 3 अठे 24। अब 26 था, 24 हुआ, तो 2 बचा है ना, तो 1 के आगे 2 लिखोगे, 21, 3 सत्ते 21। ऐसे करते हैं गुणनखंड। फिर देखिए अब फिर 3 से काटिए क्या कट रहा है। तो 3 एक के 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 27 कट जाएगा। 3 एक के 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो गया, तो 3 नवा 27। अब देखिए 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 10 था, 3 त्रिका 9 हुआ, तो 1 बचा, ये 12 हो गया। तो 3 चौका 12, फिर 3 त्रिका 9। अब देखिए फिर देखिए 343 आ गया। तो मैंने समझाया ना, ये हर बार आता है, यानी कि हर बार तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए लगातार मिल गया 343, ये भी 343 है। तो 7 से डायरेक्ट काटो, 49 लिखो। तभी बोल रहा हूँ कि इसको रट लेना बस। चलिए गुणनखंड क्या आया है उसको लिख देते हैं। गुणनखंड आपका आया है 1 2 3, यानी कि 2 3 बार है, 3 3 बार है, 7 3 बार है। देखिए बना लीजिए, 3 3 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से एक बार 3 आएगा, यहाँ से एक बार 7 आएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 सत्ता 42। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो चुका है। यानी कि बच्चों ये जो आपका है 42,
ये 74,088 का घनमूल है। चलिए बच्चों अब हल करते हैं तीसरा प्रश्न। तो आइए बच्चों इस तीसरे क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो आपको क्या कहना है, घनमूल वाली कड़ी लगा लेनी है। 7408 डबल जी नहीं, एक बार और जीरो है, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, एक बार और जीरो है, तो यहाँ पे एक बार और लिख लो, यानी कि 3 बार था। चलिए अब देखिए इनको उतारिए, गुणनखंड करिए। तो सम संख्या है गुणनखंड करोगे, देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, फिर 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0 0 0, फिर 2 एक्के 2, इसमें कितना बचा 1, ये हो गया कितना 17, तो 2 अठे 16, इसमें बचा 1, ये हो गया 10, तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 बार 0, फिर 2 से काटो, 1 में जाएगा नहीं 18 में, तो 2 नवा 18, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 2 एक्के 2, फिर 2 से काटो, देखिए 2 चौका 8, इसमें 1 बचा 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, अब 1 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाओगे, ये 10 साथ में लोगे, 2 पच्चे 10, लेकिन डबल 0 बचा है। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 10 हो गया, 2 पच्चा 10, फिर 2 दूनी 4, फिर इसमें 1 बचा 10, 2 पच्चा 10, फिर इसके बाद 0, फिर 2 से काटोगे, 2 एक्के 2, 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 11, तो 2 पच्चे 10, इसमें 1 बचा 15, यानी कि 2 सत्ते 14, इसमें 1 बचा 12, यानी कि 2 छक्के 12, तो अब 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, ये हो कितना हो गया आपका 10, 2 पच्चे 10। अब तो 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि भाई सम संख्या नहीं है। अब देखो क्या ये 3 से कट रहा है, तो एक बार चेक कर लो, 11 है तो 3 त्रिका 9, 2 बचेगा 25, 3 अठे 24, 1 बचा 16, तो 3 पच्चे 15, 2 बचा 26, 3 अठे 24, 2 बचा कितना 22, तो 3 सत्ते 21, हाँ कट जाएगा 3 से। देखिए 3 त्रिका 9, इसमें 2 बचा, ये हो गया 25, तो 3 अठे 24, 25 था 24 हुआ तो 1 बचा, ये हो गया 17, तो 3 पच्चे 15, इसमें 2 बचा 26, 3 अठे 24, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पच्चे 15। फिर चेक करो 3 से, 3 हम चेक कर लेते, 3 एक्के 3, 3 एक्के 3 और 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 पच्चे 15, कट जाएगा बच्चों। देखिए 3 एक्के 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हो गया, सॉरी 25 हो गया, तो 3 अठे 24, 1 बचा 18 हो गया, तो 3 छक्के 18। अब देखिए 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो तो 12, तो 3 चौका 12, इसमें 3 दूनी 6, कितना हो गया 26, तो 3 अठे 24, कितना हो गया 22, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर 3 एक्के 3, 3 चौका 12, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो कितना हो गया यहाँ पे 27, 3 9 27, अब यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कट नहीं रहा है। तो बच्चों जब नहीं 3 से कट रहा है तो अब हम काटेंगे 5 से, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है तो 100% 5 से कटता है। तो 5 से काटो तो ये 40, देखिए यहाँ पे जो 4 लिखा गया तो 4 में तो भाग जाएगा नहीं, 2 हो गया, तो ये पूरा का पूरा लोगे तो आपका हो जाएगा कितना 42। तो कितनी बार जाएगा 42 में 5 का भाग? 5 अठे 40 होता है, तो 5 अठे 40, 2 बचा हो गया कितना 28, तो 28 में कितनी बार 5 पचे 25, कितना बचा आपका 3, ये हो गया 37, तो 5 सत्ते 35, कितना बचा 2 हो गया 25, 5 पचे 25, फिर 5 से काटो, 5 एक्के 5, कितना बचा इसमें 3, ये हो गया 35, 5 सत्ते 35, फिर 5 एक्के 5, 2 बचा 25, 5 पचे 25, देखिए कितना बड़ा जा रहा है। फिर 5 से काटो तो 1 में जाएगा नहीं, 17 में ले जाओगे, तो 5 तिहाई 15, इसमें कितना बचा आपका 2, ये हो गया कितना 21, तो 5 चौका 20, फिर 5 तिहाई 15। देखिए फिर बच्चों आपका 343 आ गया, तो 49 लिखो। अरे 7 से काटोगे यार, हम खुद भूल जा रहे हैं, 7 सत्ते 49,
फिर 7 एक के 7 हो गया। आइए देखिए, ये 7 है, याद रखना। कितनी बार 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 2। तो 1 2 3 4 5 6, 3 3 बार आया है। 1 2 3 और 5, 5 भी 3 बार, 7 भी 3 बार। 5 5 5 और 7 7 7। चलिए बनाइए। 3 का बन गया, 3 का 3 का 3 का 3 का। सब में वैसे उतार लीजिए एक एक अंक। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचा 60, 60 गुणे 7 करोगे तो 60 गुणे 7, 7 छंग 42 यानी कि 420 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे जो भी आंकड़े आपके दिए गए आप पढ़ लीजिए। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 13 करोड़ 42 लाख 17,728। आइए इसका हम निकाल लेते हैं घनमूल। चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं गुणनखंड कहने के लिए। अंक मिला लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, तो फिर इतना हमको काटना पड़ेगा। चलिए सब सही है। आइए अब गुणनखंड हम सब करते हैं मिल करके। चलिए आप भी सपोर्ट करिएगा। देखिए लास्ट में सम संख्या है, 2 से काटोगे, 1 में नहीं जाएगा, 13 में, 2 छक्के 12, इसमें कितना बचा? 1 हो गया 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 एक के 2। अब देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओगे 7 भी लोगे, 17 हो गया, 2 अठे 16। अब इसमें 1 बचा, फिर 17 हो गया, फिर 2 अठे 16, इसमें 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 छक्के 12। अब कैसे हो रहा है? 12 17 मैंने आपको समझा दिया है। जो बचता है वह अगली संख्या के आगे लगता है, यानी कि दहाई के अंक पे। तो 2 चौका 8 हो गया। फिर देखिए 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, इसमें 1 बचा 10, फिर 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 एक के 2, इसमें कितना बचा? 1, ये हो गया 13, तो 2 छक्के 12, इसमें देखिए 1 बचा, हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, इसमें 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, इसमें 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 छक्के 12। मैं आपको बच्चों ना सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर। तो 16 में 2 अठे 16, अब 2 तिहाई 6, 17 हो गया, 2 अठे 16, फिर 17, 2 अठे 16, फिर 12, 2 छक्के 12, फिर देखिए 1 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओगे 16, 2 अठे 16, फिर 2 चौका 8, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 18, 2 नवा 18, फिर 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौका 8। ये भी लगता है काफ़ी बड़ा जाएगा। 2 दूनी 4, 1 में जाएगा नहीं, 0, 19 हो गया, 2 नवा 18, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 10, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 0, 2 चौका 8, इसमें 1 बचा 17, 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, इसमें 1 बचा 15, तो 2 सत्ते 14, इसमें 1 बचा 12, 2 छक्के 12। अब फिर देखिए ये 0 है आपका, याद रखना। 10 में जाएगा, 2 पच्चे 10 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 देखिए 17 हो गया ना, 2 दूनी 4 हुआ था, तो इसमें 1 बचा है, 17 हो गया, 2 अठे 16, फिर 16, 2 अठे 16। देखिए 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 14, 2 सत्ते 2 है ना, तो 12 होगा, 2 छक्के 12, नहीं तो भी गलती हो जाती है। 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। देखिए बच्चों
मैं यहाँ पे जो आपको समझा रहा हूँ यानी कि लगातार बोल बोल के लगा रहा हूँ, इससे हल्का सा अगर ज़बान लड़खड़ा जाए, इधर उधर हो जाए, यानी कि कोई अंक ऐसे में भूल जाऊँ, तुरंत सुधार लूँ, तो उस पर कमेंट मत करिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ आपको समझाने में थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे लगाते हैं तो सोचते हैं गलती ना हो, लेकिन फिर भी इधर उधर करने में यानी कि देखने में गलती थोड़ा सा हो जाती है, लेकिन मैं सुधार दूँगा तुरंत, ओके। तो उस पर कमेंट मत करना। चलिए, नहीं तो बहुत बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि सर आप ही नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा वैसा। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं यार, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ओके। चलिए, अब देखिए 2 से काटोगे, 2 एक के 2, 2 त्याई 6, फिर 2 एक के 2, 1 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओगे, 4 भी लोगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 में नहीं जाएगा 13 में, तो 2 छक्के 12, 1 बचा 11 हो गया, तो 2 पच्चे 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 पच्चे 10, फिर इसके बाद 2 त्याई 6, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, फिर 15 हो गया, फिर इसके बाद 2 सत्ते 14, इसमें 1 बचा 13 हो गया, तो 2 छक्के 12, इसमें 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। अरे भाई कितना कटेगा यार, क्या है। फिर देखिए 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 त्याई 6, इसमें 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौका 8, तो 16 में 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एक के 2, इसमें कितना 1 बचा, हो गया 18, 2 9 18, और 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब देखिए 1 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओगे, 19 लोगे, तो 19 में 2 का पहाड़ा कितनी बार, 2 9 18, यानी कि 9 बार, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 0, 2 चौका 8, 16, 2 अट्ठे 16। कितना ध्यान से करना पड़ता है बच्चों। 2 एक के 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। आपको समझाना भी पड़ता है ना, इसलिए लेट लगता है। देखिए 10 में तो 2 पच्चे 10, फिर 2 एक के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, इसमें 1 बचा 2 छक्के 12, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 12 में 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर देखिए 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, अब जाके कट रहा है 2 दूनी 4 कर दो, इसके बाद 2 एक के 2 कर दो। अरे बच्चों हो गया काम। अब कितनी बार आया उसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 बार आया है। अब भैया लिखो यार, 27 बार कहाँ लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। तो 3 हो गया। अब देखो 1 2 3, मैं 27 बार लिख लेता हूँ बच्चों, ओके। तो देखिए बच्चों हमने 27 बार लिख लिया है। आइए बनाते हैं 3 3 का जोड़ा। ध्यान देना बच्चों, हमने इसको एक ही में कर दिया है क्योंकि भाई यहाँ पे भी होना था ना, इसलिए इनको बड़ा कर दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब देखियो इसमें से एक आएगा, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से और इसमें से, फिर 1 2 3 4 बार इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गुणा कर लो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दुनैया 64, 64 दुनैया 128, 128 दुनैया 256, 256 गुणे 2 कर लो, 256 गुणे 2 कितना 512 होगा। 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, और इसके बाद 2 पच्चे 10, 10 11 के हाथ में आए 1 2 4 1, हाँ 512 होगा। यानी कि 512 क्या है, इसका घनमूल है। तो देखिए बच्चों इसको ध्यान से करिएगा, एक बार में नहीं आपको आ रहा, 2 बार में करिएगा, लेकिन आप
अगर जैसे कि आप एक बार कर रहे हो, भूल जा रहे हो, यानी कि कहीं पे आप अटक जा रहे हो, तो इस वीडियो को पीछे पीछे करके देख लेना, ओके, क्योंकि बहुत बड़ा ही इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 की तरफ। इसी का देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका 5वां प्रश्न है कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, तो भले से अलग तरीके से दिया हुआ है, हम अच्छे तरीके से हल करेंगे, ओके। चलिए आप टेंशन मत लीजिएगा यार। देखिए आपको थोड़ा सा मैं समझा दूँ, अगर यहाँ पे कोई भी ऋण संख्या आपको दी गई है तो चाहे तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। देखिए मानते हैं कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारा यहाँ पे यक्स का हमको क्या कहना है, घनमूल निकालना है। किसका निकालना है? माइनस यक्स का घनमूल निकालना है, यानी कि x घाते 3 का। x घाते 3 का मतलब है कि यहाँ पे x का यानी कि x गुणे 3 बार है, तभी जोड़ा बना हुआ है, ओके। चलिए अब देखो इसका जो आंसर आएगा, भाई ए भी 3 वाली है, ए भी 3 वाली है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस यक्स आएगा। अब चाहे तो इसको अंदर लिख लो या फिर इसको माइनस को बाहर छोड़ देना और अंदर जो है यहाँ पे 3 लगा करके x घाते 3 लिख देना। यानी कि अगर ऐसे भी करोगे तब भी आंसर यहीं आएगा और ऐसे करोगे तब भी आंसर यहीं आएगा। तो हम ए वाला तरीका लगाएंगे क्योंकि बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ओके। तो हम ये तरीका लगाएंगे, माइनस को बाहर कर देंगे और अंक जो हैं उनका घनमूल ले लेंगे, ओके। क्योंकि अगर कोई संख्या माइनस में है, आप उसका घनमूल निकाल रहे हो तो आंसर माइनस में आएगा, इतना नोट कर लेना। चलिए नोट करिए, अगर कोई संख्या ऋणात्मक यानी कि माइनस में है तो उसका जो घनमूल होगा, अगर कोई संख्या ऋणात्मक यानी कि माइनस में है, उसका जो घनमूल होगा हमेशा माइनस में होगा, ओके। चलिए तो हम ऐसे ही करेंगे। देखिए माइनस है तो माइनस को हम बाहर निकाल देंगे और इसका ले लेंगे घनमूल। चलिए अब गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करोगे तो किससे कटेगा? भाई जब सम संख्या तो है नहीं तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करो, 3 7 21, 3 3 का नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, तो 4 से भाई कटेगा नहीं क्योंकि 2 से नहीं कटा, तो 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। अगर 0 और 5 दिया हो लास्ट में यानी कि इकाई अंक, तो 5 से कटेगा। आइए हम 7 से करते हैं। 7 त्रिक 21 और 7 1 7, इसमें 2 बचा, हो गया 27। तो 7 के पार में 27 नहीं आता है, यानी कि कुछ अलग ही संख्या से कटेगा। तो याद रखना बच्चों, ये जो आपका 2197 है ना, ये होता है 13 का घन, यानी कि ये 13 से कटेगा। मैंने आपको बताया कि आप 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग घन याद कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी बच्चों काटने में, आप तुरंत जान जाओगे कि ये किस से कटेगा। आइए 13 से काटते हैं। तो देखिए 13 1 के 13, अब ये 21 था तो 13 से मैंने भाग किया 21 में, तो एक ही बार जाएगा, तो 21 में से आप 13 घटा दोगे तो 11 में से 3 जाएगा, तो आपका बचे कितना? 8। यहाँ पे 1 यानी कि सिर्फ 8 ही हमारा बचने वाला है, तो 8 बचेगा। तो 8 9 के आगे 8 लिख दो तो कितना हो गया? 89 हो गया। अब 13 का पहाड़ पढ़ो, 89 में कितनी बार जाएगा? तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78। अब 13 छंग 78 हुआ ना, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो गया, 13 छंग 78। ये 89 था, 78 आया, घटा दो तो 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा यानी कि 11, तो यहाँ पे 7 है, कितना हो गया? 117। तो हम जानते हैं कि 13 9 117 होता है, यानी कि 9 हो जाएगा। अब देखिए फिर 13 से काटिए तो 13 तरह में 169, या फिर ऐसे कह लो 13 16 में जाएगा, 13 1 के 13, इसमें कितना बचा आपका? 3, ये हो गया 39, तो 13 तिया 39, इसलिए बोलता हूँ 13 तरह में 169, याद कर लो 13 1 के 13। अब देखो माइनस ऐसे कर दो, 3 लगा दो और यहाँ पे 13 गुणे 13 नहीं लगाओगे फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कोष्टक लगा रहे हो तब भी सही है, नहीं लगाओगे तब भी सही है, घबराने वाली बात नहीं है, ओके। सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखोगे, 1 13 यहाँ से लोगे तो 13 हो गया, यानी कि -13 आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में बच्चों माइनस वाला काम। चलिए अब आगे लगाते हैं छठा प्रश्न। आइए देखिए,
तो माइनस लिखिए और यहाँ पे घनमूल वाली कड़ी 10,648। तो देखिए 10,648, आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटोगे तो 2 पचा 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 13, 2 छके 12, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक के 2। तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे पूरा एक साइड में नहीं, यहाँ पे मैंने लिखाया था 49 का, 169 का, 1331 का, सब कुछ लिखाया था ना। तो देखिए 1331 हमेशा 11 से कटेगा, नोट कर लेना। तो देखिए 11 एक के 11, इसमें कितना बचा आपका 2, ये हो गया 23, तो 11 दूनी 22, इसमें 1 बचा, ये हो गया 11, 11 एक के 11, फिर 11 11 में 121, 11 एक के 11। जो आपको यहाँ पे बड़े बड़े कठिन दिखें तो उनको रट लेना है, ताकि परीक्षा में गलती ना हो, आप तुरंत जान जाओ किससे काटना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे माइनस लगाओ। चलिए माइनस 2 यहाँ से और 11 यहाँ से, तो माइनस 11 दूनी 22, ये आपका आंसर हो गया माइनस का 22। ओके बच्चों, चलिए देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है बच्चों -64,000। तो -64,000 ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है। अब देखो 64,000 का गुणनखंड हमको तो लगता है बहुत बड़ा जाएगा यार। चलो 2 से काटते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ अलग भी तरीका है, आप चाहे तो कर सकते हो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, वो भी तरीका आपको मैं सिखा दूँगा। चलिए पहले सिंपल वाला यहाँ पे जो होता है काम उसको देख लेते हैं। 2 से करो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, क्योंकि इतना बड़ा ही दे दिया है कि डर लग रहा है। 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। अरे बच्चों सच में डर नहीं लग रहा है, ये सब क्या है। 2 अठे 16, मज़ा मत लीजिएगा। ओके 2 चौका 8, देखिए कितना आराम से कट रहा था। इस क्या कठिन है? नहीं है। 2 दूनी 4, फिर कठिन ही आ जाएगा क्या? हमको सबको तो लगाना है, सीखना है। 2 एक के 2, 0 0 0। अब मैंने आपको सिखाया भी था ना कि अगर 1 लिख के कई 0 आ जाए तो उनको 10 से भी काट देना है, तो काट दो यार, देखने वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि हमेशा सीरियल से काटो, छोड़ो बस। फिर 10 से काटो, 1 0 कम करो, फिर 10 से काट दो, हो गया। आप देखिए, आप यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हो तो आप काट सकते हो 10 से, आपको घनमूल से मतलब है। माइनस कुछ अपने मन से भी कर लिया करो। ओके 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 10 गुणे 10 गुणे 10 कर लो। अब देखो माइनस जोड़ा बन गया, 2 गुणे 2 गुणे 10, फिर माइनस 2 दूनी 4, तो 4 दहम्मा 40, 40 आपका आंसर हो गया। आ गया ना आराम से। चलिए अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा लास्ट है। अब देखिए बच्चों 8वां प्रश्न है -17,576। अब माइनस लिखो, इसके बाद यहाँ पे 3 लिखो, फिर 17,576। आइए देखिए इनका गुणनखंड हम करते हैं। लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, याद रखना। 2 से काटो, 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 15, तो यहाँ पे क्या लगा है, 2 सते 14, इसमें 1 बचा 17, 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 16, 2 अठे 16। देखिए 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 18, तो 2 नवा 18, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 1 बचा 19, 2 नवा 18, 1 बचा 14, 2 सते 14। अब ये देखिए 21 97 है। क्या बच्चों
2197 है। तो अभी हमने किया था ना 2197 का गुणनखंड किसके द्वारा, 13 के द्वारा। तो 13 से काटो तो 13, देखिए 13 एक के 13, इसमें कितना बचा था, 8 बचा था। अरे 13 में 8 जोड़ोगे 21 होगा, तो ये हो गया 89। तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, तो 13 छंग 78। इसमें कितना बचा आपका 11, ये हो गया कितना 11। अगर मैं लिख दूँ 7 के आगे, मैंने आपको बताया था ना, तो 117 हो गया। तो 13 नवैया 117। तो देखिए इसको रट लो कि 13 से कटता है 169 आता है, फिर 13 से काटेंगे, तो आपको यहाँ पे जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा यार। तो सीधा सीधा रट लो। ओके चलिए, -2 × 2 मैं आपको जो बहुत आसान तरीका बताऊंगा, यानी कि मैथ के साथ खेलना आना चाहिए आपको। हो गया -2 × 13, तो -13 दूनी 26, आपका आंसर आ गया। तो आपका बच्चों प्रश्न नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। दिया 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, यानी कि कौन सी संख्या जिससे भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पे अंक याद कर लो 2096। आइए देखिए 2096, तो पांचवा प्रश्न आपका कितना है 2096। अब पहले आप इसका गुणनखंड करो, इसके बाद में बताऊंगा क्या कहना है। गुणनखंड करो तो 2 से काटोगे 2 एक के 2 0, 2 चौका 8, इसमें 1 16, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटो 2 पचा 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 एक के 2, 2 त्याई 6, फिर 2 एक के 2। अभी जो 131 है ना, यह बच्चों 131 से ही कटेगा। तो 131 एक के 131 हो गया। तो 2096 बराबर 1 2 3 4, 2 4 बार आया है और गुणे 131। अब यहाँ पे तो देखिए 2 का त्रिक बन गया, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 बार था, तो हमने एक जोड़ा यहाँ पे बनाया, यानी कि एक त्रिक हमने बना दिया है। लेकिन 2 और 131 शेष बच रहे हैं, यानी कि इनका त्रिक नहीं बन रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखो इसके, लिखो ऐसे लिखो, इसके गुणनखंडों का त्रिक बनाने पर 131 शेषफल बच रहा है, यानी कि शेष बच रहा है। तो 2 गुणे 131 शेष बच रहा है, अतः 2096 में 2 गुणे 131, यानी कि 2 एक के 2, 2 त्याई 6, 2 एक के 2, 262 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो बच्चों वह संख्या कौन सी है जिससे भाग देने पर ये भागफल पूर्ण घन बनेगा, 262, यानी कि यहाँ पे लिखोगे अभीष्ट संख्या बराबर कितना 262। ये 262 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसी से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो एक बार देख लो, इसको रट लेना, इसके गुणनखंडों का
त्रिक मतलब क्या, वही बच्चों 3 × 3 यानी कि 3 3 का जोड़ा बनाने पर। बात समझ में आ गई? 3 3 का जोड़ा बनाने पर, ओके, 3 3 का जोड़ा बनाने पर 2 × 131 यानी कि ये वाला पार्ट शेष बच रहा है, तो बच रहा है। अतः 2096 में 2 × 131 यानी कि 262, आप पूरा का गुणा करा देना है, ओके। देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा, घन बन जाएगा, ओके। तो अभीष्ट संख्या आपकी क्या है, 262 है। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर बच्चों आपका 6 है, दिया है 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, यानी कि सेम टू सेम काम वही कहना है। पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इस अंक को याद कर लीजिए, 2,81,216, 2,81,216। आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से काटो, 2 1 के 2, फिर 2 चौका 8। अब देखिए 1 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओगे, ये 12 हो गया, 2 6 के 12। फिर 1 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओगे, 6 को लोगे, 2 8 16। फिर देखिए 2 7 14, 0, 2 3 6, 0, 2 चौका 8, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10। फिर 2 1 के 2, 1 बचा 10, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 के 2, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 11, 2 5 10, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 12, 2 6 12। फिर 2 से काटो, 2 8 16, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 16, 2 8 16। ये कितना जाएगा भाई? फिर काटो, 2 चौका 8, 2 3 6, 18, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 1 बचा 19, 2 9 18, 1 बचा 14, 2 7 14। अब देखिए फिर 21 97 आ गया, तो किससे कटता है, 13 से, तो यहाँ पे 13 लिखो, 169 दे दो। फिर 13 लिखो, 13 13 ही एम में, फिर 13 1 के 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7, फिर 13 × 13 × 13। त्रिक बनाइए, तो यहाँ पे त्रिक बन गया, लेकिन 2 शेषफल बच रहा है। यहाँ भी त्रिक बन गया, यानी कि सिर्फ 2 ही शेषफल बच रहा है। तो लिखोगे इसके गुणनखंडों में त्रिक बनाने पर 2 शेष बच रहा है। अतः 2,81,216 में जो शेषफल बचता है उसी से हम भाग करेंगे। 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो अभीष्ट संख्या आपकी क्या है बच्चों, 2 है। ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए तो अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 है, 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में तो भाग दिया था, लेकिन अब यहाँ पे गुणा दिया है, तो इनको ही याद रखना है, जो बोलेगा वही कहना है। तो आपकी संख्या कितनी है, 9000। तो देखिए कौन सा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7वां है। 9
9,000। तो आइए हम 9,000 का क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 से काटोगे, 2 चौका 8, 1 बचा 10, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पच्चे 10, 2 एक्के 2, 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पच्चे 10। अब किससे कटेगा, तो एक बार 3 से चेक कर लो, 3 त्रिका 9, 2 बचा, ये कितना हो गया आपका 22, तो 3 सत्ते का कट जाएगा, 3 पच्चे 15 कट जाएगा। देखिए 3 त्रिका 9, 10 11, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पच्चे 15। फिर देखिए 3 एक्के 3, फिर 3 दूनी 6, कितना बचा 1 15, 3 पच्चे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए अब 3 चौका 12 हो जाएगा, तो 5 नहीं कटेगा। तो अब 5 है तो 5 से काट दो। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25, 5 एक्के 5, 1 2 3, 2 बार, 5 3 बार। देखिए तो त्रिक बन गया, इसका नहीं बन रहा है, फिर इसका भी क्या हो गया, त्रिक बन गया। तो देखिए बच्चों यहाँ 9,000, तो लिखेंगे इसके गुणनखंडों में त्रिक बनाने पर 3 गुणे 3 शेष बच रहा है, शेष बच रहा है। अब देखिए वो भाग कराने वाली थी और ये क्या है, गुणा कराने वाला है। तो यहाँ पे कितने 3 की कमी हो रही है, एक ही 3 की कमी हो रही है ना। अगर इसमें हम एक 3 से और गुणा कर दें तो पूरा का पूरा सभी का जोड़ा बन जाएगा, सभी का जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक 3 से और गुणा कर दूँ, देखिए इसका भी जोड़ा बन गया, तो पूरा का पूरा एक क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। लेकिन कब करेंगे ऐसे, कब कमी देखेंगे, जब गुणा की बात करेगा। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब गुणा की बात करेगा तो हम कमी देखेंगे, कितने की कमी हो रही है। और जब भाग की बात करेगा तो हम ये देखेंगे कितना शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पे आपको शेषफल पे ध्यान देना है। ओके, तो इस यहाँ पे ऐसे नहीं कहना है कि 3 त्रिका 9 से गुणा करने पर, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। एक 3 की कमी हो रही है तो गुणा में कमी देखना है, भाग में शेषफल देखना है। तो अगर भाग होता 3 त्रिका हम कहते हैं 9 से भाग देने पर, लेकिन यहाँ पे आपको कमी देखनी है। तो अतः 9,000 को 3 से गुणा कराने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। यानी कि जैसे ही आप क्या करोगे, 3 से गुणा करा दोगे तो गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। यानी कि अभीष्ट संख्या आपकी क्या है, 3 है। ओके बच्चों, चलिए तो आपका प्रश्न नंबर 7 भी हो चुका है। आपका प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, कह रहा है कि 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। यानी कि गुणा करें, गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। क्या देखना है, कमी देखनी है। यानी कि वह कौन सी संख्या, वो हमको कमी पूरा करनी है। फिर कह रहा है कि प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात करें। चलिए देखिए, अब यहाँ पे पहले मैं इसका गुणनखंड करूँगा, चेक करूँगा कौन सी संख्या है। तो 8वां प्रश्न 83,349, तो 83,349। तो देखिए बच्चों कितने से कटेगा, लास्ट में आपका 9 है, सम संख्या नहीं है, तो 3 से शुरू करो। तो 3 से काटो, तो 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा 2, ये हो गया आपका 23, तो 3 सते 21,
कितना बचा आपका 2, ए हो गया फिर 23, फिर 3 सते 21, कितना बचा 2, ए हो गया 24, 3 अठे 24, 3 त्रिक 9, 27 में 3 9 27, 3 दूनी 6, एक बचा 18, 3 6 के 18 और 3 1 के 3, आ गया 92 61। तो 92 61 मैंने आपको बताया है कई बार आ चुका है अभी जस्ट। तो हम किसने से काटेंगे, यहाँ पे 3 से ही काटेंगे क्योंकि 3 से कट रहा है। कैसे देखिए, 3 त्रिक 9, अब इसमें तो भाई जाएगा नहीं तो हम क्या बढ़ाएंगे, 0 हो गया 26, तो 3 अठे 24, बचा कितना 2 हो गया 21, 3 सते 21। अब फिर काटिए 3 से, तो 3 1 के 3 0, 3 दूनी 6, बचा कितना आपका 2 27, 3 9 27। अब फिर देखिए 3 से क्या कट रहा है, तो फिर 3 से काटिए, तो 3 त्रिक 9, अरे 3 त्रिक 9 लिखना था भैया, फिर 3 त्रिक 9 हो गया, इसमें एक बचा 12, 3 चौका 12, फिर 3 त्रिक 9 आ गया 343। तो ये तो हमको पता है, हम बोलेंगे नहीं, हम चुपके से काट देंगे। ओके चलिए, तो 1 2 3 4 5 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 कितनी बार, 3 बार। देखिए त्रिक बन गया, त्रिक बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 गुणे 3 बचा हुआ है, तो लिखेंगे इसके गुणन खंडों का त्रिक बनाने पर 3 गुणे 3 शेष बच रहा है, शेष बच रहा है। अतः 83 49 में कितने की कमी हो रही है, 1 3 की, तो 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे गुणनफल क्या हो गया, पूर्ण घन बन जाएगा, इतना आपका हो गया। अब आगे भी कुछ कह रहा है, कह रहा है कि प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर आप 3 से गुणा करोगे तब घनमूल कितना होगा। तो पहले हम नई संख्या प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त हुई नई संख्या कैसे निकालेंगे, आपको क्या कहना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि 83,349 में 3 से गुणा करने पर, तो 83,349 गुणे कितना हो जाएगा आपका 3, गुणा कराइए, 3 9 27, 27 की 7 हासिल आपका 2, 3 चौका 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 की 4 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 9 एक हासिल हुआ 10, 10 की 0 हासिल आपका 1, फिर 3 त्रिक 9, 9 एक 10, 10 की 0 हासिल आपका 1, 3 अठे 24 से कितना हो गया 25 हो गया। अब ये जो संख्या आपकी प्राप्त हुई है नई वाली, अब इसका आपको क्या कहना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैंने पहले से यहाँ पे निकाल करके रखा हुआ है, बस 3 से ही तो गुणा करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमने यहाँ पे देखिए बनाया था 3 गुणे 3 गुणे 3, बस यहीं एक 3 का और गुणा करना था क्योंकि वही हमने किया है, तो पूरा का पूरा लिख लेंगे, एक 3 और डाल देंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इतना तो था ही, तो एक 3 से हमने और गुणा करा दिया, तो एक 3 यहाँ पे कर देंगे, फिर 7 गुणे 7 गुणे 7। हमको दोबारा यहाँ इसका गुणनखंड नहीं कहना था, ये चालाकी जरूर रखना, नहीं तो फिर से कर दो, फिर टाइम ले ले, ऐसे नहीं कहना है। तो यहाँ पे देखिए बन चुका है ना सभी का। तो घनमूल 25,00,47 बराबर, अब देखो बच्चों यहाँ पे इसमें से एक 3 आ जाएगा, इसमें से एक 3 आ जाएगा, इसमें से एक 7 आ जाएगा, तो 3 त्रिक 9,
963 63 आपका आंसर हो चुका है। ओके बच्चों, तो आपका 8वां प्रश्न भी लग गया। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 9 है, दिया है -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका क्या करिए, घनमूल निकाल लीजिए, फिर आपस में गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इसका निकालूंगा, -15,625। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए माइनस लगाना है, फिर इसके बाद इसके अंदर आपको लिखना है 15,625। आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे 15,625 का, तो देखिए कितने से कटेगा, इसको 5 से काटो क्योंकि लास्ट में 5 दिया है तो आराम रहेगा काटने में। तो 5 त्याई 15, 5 एक्के 5, 1 बच्चा 12, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। फिर देखिए 31 में, तो 5 छक्के 30, 31 था 30 हुआ तो 1 बच्चा 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच्चा कितना 25, 5 पच्चे 25। फिर 5 एक्के 5, 1 बच्चा 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बच्चा 25, 5 पच्चे 25। फिर 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25 और 5 एक्के 5 आ गया। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका, तो माइनस अंदर चाहे तो आप ऐसे कोष्टक लगा सकते हो, 5 1 2 3 4 5 6, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार हुआ, 1 5 और देखिए 3 3 का त्रिक बन गया। तो -5 गुणे 5, फिर माइनस कितना हो गया, 5 पच्चे 25 हो गया। तो मैंने एक का निकाल लिया है, अब दूसरे का भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं, 512। चलिए तो 512 का गुणनखंड करिए, तो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 1 बच्चा 10, 2 पच्चे 10, 1 बच्चा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 एक्के 2, 1 बचा 12, 2 छंगे 12, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक्के 2। ये समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत सरल है, आपको आता है। तो यहाँ पे तो भाई लगता है भारी होगा, चलिए तो ऐसे कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 गुणे 2 3 4 5 6 7 8 9, त्रिक बन गया। तो 3 बार उतार लो, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका तो इतना हो गया और इसका इतना हो गया, तो दोनों का मिला के हमको बताना था ना। तो दोनों क्या हैं, देखिए -15,625 फिर गुणे 512, इनका निकालना था ना। तो देखिए इसका कितना आया, इस वाले का कितना आया था, -25। तो चाहे तो अंदर ही कह लो या फिर इनको ऐसे कह लो, अलग अलग कह लो, ऐसे कह लो अलग अलग भाई, क्योंकि आपने तीनों को दोनों को अलग अलग निकाला है, तो अलग अलग कह लो। इसका आया -25, इसका आया 8, तो -25 गुणे 8 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -200, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्या कहना था, दोनों का अलग अलग निकाल करके ऐसे करके गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 10 सेम 9 की तरफ है, यानी कि सेम 9 की तरह है। 1331 -1728। देखिए बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी टाइम हो रहा है, अगर यकीन ना हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए कितना हो रहा है,
12:05 हो रहा है और रात का टाइम है। अब देखिए सैटरडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:05 हो रहा है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा ज़बान इधर उधर हो जाती है बच्चों यार, चलो कोई बात नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी हो बोल देना। चलिए देखिए 1331, पहले हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो 1331, आइए इसका घनमूल निकालते हैं। तो 1331 हमने आपको बताया बच्चों कितने से कटता है, 11 से, क्योंकि 11 इग्रहीय में 121 इग्रहीय में होता है 1331। तो 11 एक के 11, 2 बचा 23, तो 11 दूनी 22, 1 बचा 11, 11 एक के 11, इसको रट लेना। चलिए, तो यहाँ पे इनका निकल चुका है आराम से, कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। तो आ गया कितना, 11। ये तो इनका आंसर हो गया, 11 आ गया। चलिए इनका निकाल लेते हैं 1728 का। तो माइनस का 1728 है, तो माइनस को बाहर कर दो और यहाँ पे 3 लिख दो, 1728 कर दो। आइए अब 1728 का हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटो, 2 अठे 16, 1 बचा हो गया 12, 2 छके 12, फिर 2 चौका 8, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 एक के 2, 1 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाओगे, 16, 2 अठे 16, फिर 2 से, तो 2 पचे 10 और 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, तो ये तो 3 से कटता है, 3 9 27 और 3 त्रिक्का तिक्के 1 माइनस लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे 3 लिख दो। 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भाई कितना था, यहाँ पे नहीं लिखूँगा, यहीं पे लिख देता हूँ ना, थोड़ा जगह कम पड़ेगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, बना लो त्रिक, इनका ही बन गया। तो माइनस कोष्टक में 2 गुणे 3। अब बच्चों पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, बहुत नींद आ रही है। 2 दूनी 4, 4 3 12। एक क्वेश्चन और बचा है, उसके लिए कोशिश कर देता हूँ। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बच्चों अगर आप लाइक करोगे, अच्छे से कमेंट करोगे, फॉलो करोगे, तो हम भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ओके, चलिए, नहीं करोगे फिर भी पढ़ाएंगे यार, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग कर दो। चलिए देखिए, इसका आपने 11 निकाला, इसका आपने -12 निकाला, तो -12 गुणे 11 कर लो, तो आपका आएगा -132 और ये आपका फाइनल आंसर है। तो 10वां भी हो चुका है। अब लास्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 11 दिया गया है कि 125 और गुणे 343 से क्या कहना है, यहाँ पे आपको घनमूल निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे दिया गया कि मान है और आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप टिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको लगाना शुरू करता हूँ। देखिए, अलग अलग कर दीजिए, गुणे इस पे लगा दीजिए, क्योंकि भाई अब सभी पे लगा रहता है ना, तो अलग अलग कर सकते हो। गुणा लगा है, इनका अलग निकाल लो। तो पहले मैं निकालूंगा इन्हीं का। तो 125 किससे, 5 से, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 1 के 5। अब
इनका ऐसे कह लो 5 गुणे 5 गुणे 5 जोड़ा बन गया, तो 5 बाहर निकल गया, यानी कि इसका तो 5 आ गया। इसका भी देख लेते हैं 343 का, तो 343 फैक्टर करिए कि ये क्या होता है, 7 से कटता है, 7 49 लिखो यार डायरेक्ट। क्योंकि मैंने आपको कई बार यहाँ पे काटना सिखा दिया था। 7 आ गया, बस अब कुछ नहीं कहना है, यहाँ पे उतार लो जो अलग अलग आपके दिए गए हैं। ए वाला पार्ट 3 125 गुणे 3 343, इसका आया था 5, इसका आया था 7, तो 7 5 35 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और बच्चों कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो चुकी हो तो प्लीज़ कमेंट करके परेशान मत कहना, बल्कि उसको थोड़ा सा इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ यार। यानी कि मैं इतना गलती इसमें नहीं किया हूँ कि आप गलती के लिए कमेंट करें। हाँ थोड़ी सी ज़बान है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब कुछ शब्द का कुछ निकल जाता है, थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा जाती है, तो उसके लिए सॉरी बच्चों। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।